सीडीपी यानी बाल विकास की सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज में ये आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जो आपके सीटेट एग्जाम, एसटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेज क्लासेस में। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। दोस्तों, जीन पियाजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों को विकास के सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये सभी चरण निश्चित व स्थिर है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों का विचार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बुद्धि का प्रकार और अंतवस्था। जैसे इसमें संगीतज्ञ, संगीतात्मक, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक। इधर आपका चिकित्सक, कवि, खिलाड़ी, वायलिन वादक या मूर्तिकार। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, ए जाएगा आपका संगीतज्ञ, जाएगा जो है वायलिन वादक। ठीक है, फिर आपका भाषिक जाएगा कवि के साथ, अंतर्वैयक्तिक जाएगा आपका मूर्तिकार के साथ, और स्थानिक जाएगा आपका खिलाड़ी के साथ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से ये आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका, ए नहीं, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है दोस्तों। राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन आपका इन सभी ऑप्शनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कई विसंगतियों को लेकर आलोचना की जाती है। इसी में से एक यह कहा गया है कि इन्होंने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही दोहरा दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक विद्यार्थियों को की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ जिसमें बालक के रुचि, योग्यता, अनुभवों आदि को महत्व दिया जाता है। इसकी संकल्पना रूसो ने की थी। ठीक है, किसने की थी? रूसो ने। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा।
दोस्तों जीन पियाजे तथा लेओ अगोस्की के अनुसार बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। इनका मत है यानी मानना है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग वे लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे क्वेश्चन आता ही एग्जाम में। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। दोस्तों प्रश्न में दिए गए उदाहरण से यह स्पष्ट है कि लड़कियां और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। यह आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। यह आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। यह आकलन तब उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय हो और चिंता का संचार ना हो। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, ए और सी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह उपबंध करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वे अपना संपूर्ण विकास करते हुए समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सकें। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमियों से विद्यार्थी आते हों वहां एक प्रभावी शिक्षक। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। सिद्धांत है, वर्णन है, समीप दूराभिमुख दिशा, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, सिरा पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम, अंतर व्यक्ति भिन्नताएं, किसी अकेले बच्चे के विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो, अंतर व्यक्ति भिन्नताएं, शरीर के केंद्र से की ओर बाहर, सरल से जटिल की ओर वृद्धि। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, समीप दूराभिमुख दिशा यह आपको जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, सिरा पदाभिमुख दिशा यह आपका जाएगा सिर से पैर का क्रम, अंतर व्यक्ति भिन्नताएं यह आपका जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, और अंतर व्यक्ति भिन्नताएं इसका मतलब होता है किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी क्षेत्र में भिन्न होती है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समावेशकों से सीखना ए कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। बी केवल कभी कभी ही
प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। या सी, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। या डी, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ सके। ठीक है, इस क्वेश्चन के जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स देना है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।